हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सदाबहार यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, ये मेरे देसी गुड़हल का प्लांट है। मेरे घर पे एक बड़ा प्लांट लगा हुआ है। मैंने उससे ही इसकी कलम काट के तैयार किया था। मैंने इस तरीके से इसकी इतनी पतली कलम ली थी और 3 साल बाद आप रिज़ल्ट देख सकते हैं किस तरीके से ये सक्सेसफुली लग गया है। मैंने इसे गमले में लगाया हुआ था। मेरे घर में बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं, उन्होंने 2 बार इसका गमला तोड़ दिया, तो मैंने इसे ज़मीन में शिफ्ट कर दिया है। ज़मीन में लगाने के बाद ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये मेरे पिंक कलर की गुड़हल का प्लांट है। इसमें भी बेहद खूबसूरत फूल आते हैं। ये हाइब्रिड वैरायटी है। आप देख सकते हैं देसी गुड़हल की पत्ती दिखने में कैसी लगती है और हाइब्रिड गुड़हल की पत्तियां बिल्कुल अलग होती हैं। आप इन्हें इस तरीके से पहचान सकते हैं। जब भी हाइब्रिड गुड़हल के प्लांट्स आप ख़रीदने जाएं तो आप इस तरीके से पत्तियों से इन्हें पहचान सकते हैं। आप देख सकते हैं 2 साल में ही इस प्लांट में भी कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। मैं बहुत छोटा सा लेकर के आई थी। ज़मीन में लगाने के बाद ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर गया है। अभी तक मैंने इसकी कलम तैयार करके नहीं लगाई है, अब की बरसात में हम लगाएंगे। ये मैंने अपने घर से ही जो बड़ा गुड़हल है उसकी कलम लगाई थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें फूल खिलने लगे हैं और कितना सुंदर और घना ये पौधा हो गया है। इसे भी मैंने कलम से ही तैयार किया था। आप किसी भी सीज़न में इसकी कलम लगा सकते हैं। बरसात के मौसम में तो ये बहुत ही आसानी से लग जाता है, लेकिन अगर आप इसे बरसात के बिना भी लगाना चाहते हैं तो फिर आप इसकी एक कलम ले आइए और उसे 1 महीने तक पानी में डुबो के रख दीजिए। जिस हिस्से को आपने जहाँ से काटा है उस हिस्से को आप पानी में डुबो के रखेंगे। करीब 1 महीने बाद इसमें छोटे छोटे से जड़ें निकल आएगी, बाल जैसी, और छोटे छोटे पत्ते निकलने लगेंगे। जब इसमें जड़ें निकलने लगे तो आप इसे एक छोटे से गमले में लगा के छोड़ दीजिए। जब भी हम कोई कलम लगाते हैं तो हमें उसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए। हमें ऐसी सनलाइट में रखना चाहिए जहां इसे बस 1 घंटे की धूप मिले और दिन भर ये छाया में रहे, तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाता है। तो चलिए हम गुड़हल के फूलों के बारे में और बात करते हैं। गुड़हल के फूल तो आपने देखे ही होंगे। गुड़हल के फूलों को अड़हुल का फूल भी बोलते हैं। अधिकांश गुड़हल के फूल के नाम से ही इसे जानते हैं। इसका इस्तेमाल पूजा पाठ आदि कामों के लिए किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुड़हल के फूल का सेवन भी किया जाता है और रोगों के इलाज में भी गुड़हल के फूल के बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। आयुर्वेद में गुड़हल के फूल को एक बहुत ही उत्तम औषधि बताया गया है। गुड़हल के पत्तों को पीसकर इसका एक पेस्ट बना लें। इसे बालों में लगाएं। 2 घंटे बाद बालों को धोकर साफ कर लें। इसका प्रयोग नियमित करने से बालों को पोषक तत्व मिलते हैं और सर भी ठंडा बना रहता है। आप रूसी की समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। आप गुड़हल के फ़ायदे उठा सकते हैं। गुड़हल के फूल के रस में बराबर मात्रा में तिल का तेल मिला लें, उबाल लें और इसे फिर ठंडा करके एक कांच की बोतल में भर के रख लें और फिर इसे 1-2 दिन में लगाते रहें। गुड़हल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये पूजा में भी बहुत ज़्यादा इसका महत्व होता है। गुड़हल के फूलों को देवी और गणेश जी की पूजा में अर्पित किया जाता है। गुड़हल के फूलों में बहुत सारे गुण होते हैं। कुछ कीट प्रजातियों के लार्वा इसका प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। दक्षिण भारत के मूल निवासी गुड़हल के फूलों का इस्तेमाल बालों की देखभाल के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है करते हैं। अब हम इसकी केयर की। गुड़हल के पौधों को धूप और हवा दोनों ही ज़रूरी होती है। आपको इसे ऐसी जगह पर रखना होगा जहां दोनों ही भरपूर मात्रा में मिले। इसके साथ 2-3 दिन में एक बार आप इसकी पत्तियों को भी धोती रहें। अगर आप पानी डालते हैं, अगर आप पाइप से पानी डालते हैं तो उसकी फुहारों से इसकी पत्तियों को अच्छे से धो लें ताकि इसमें मिट्टी ना जमे। गर्मियों के सीज़न में आप रोज़ाना पत्तियों को धोते रहें। इससे सफ़ेद वाली मिलीबग्स गुड़हल के पौधों से हट जाते हैं और हमारा पौधा तरोताज़ा खिला रहता है। गुड़हल का पौधा अपनी क्षमता के हिसाब से ही पानी झेल सकता है। अगर आप कम पानी डालेंगे तो
भी फूल नहीं आएंगे, और अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी डालते हैं तो फूल देना बंद कर देगा। गमले में पौधा लगाया गया है तो पानी की मात्रा मिट्टी में नमी के हिसाब से ही डालें। अगर आपने इसे कम या ज़्यादा पानी दिया तो आपका पौधा ख़राब हो सकता है। बहुत से लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारा पौधा तो बिल्कुल घना हो गया है, उसमें बहुत अच्छी पत्तियां खिली हुई है लेकिन उसमें फूल नहीं आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कारण यही होता है, या तो आप उसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल दे रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा घना हो जाता है लेकिन उसमें फूल आने बंद हो जाते हैं, या फिर आप उसमें पानी इतना कम डालते हैं कि बार बार पत्तियां मुरझा जाती है फिर खिलती हैं, तो उसमें फूलों का प्रोसेस आना बंद हो जाता है। अगर आपने गुड़हल का फूल गमले में लगाया हुआ है तो आपको उसको हर साल मिट्टी चेंज कर देनी चाहिए। आपको इसे गमले से निकाल करके बरसात सीज़न में इसकी जड़ों से मिट्टी हटा देनी चाहिए और दोबारा इसे नई मिट्टी में लगाना चाहिए। गुड़हल को गोबर की खाद पसंद है, आप इसे समय समय पे गोबर की खाद देते रहें। इसके आसपास जो जंगली खरपतवार हो जाती है आप उसे इस तरीके से हटाते रहें। आप देख सकते हैं पौधों में कितने सारे घास, जंगली पौधे उग जाते हैं, तो वो इसके पोषक तत्व सारे ले लेते हैं। तो आप समय समय पर इन्हें हटाते रहिए। ये मेरे पीले गुड़हल का प्लांट है, इसमें बेहद ही खूबसूरत पीले कलर के फूल आते हैं। ये मेरे पिंक कलर के गुड़हल का प्लांट है। ये वाला प्लांट मैंने अभी इसी बरसात के सीज़न में लगाया है। मेरे यहाँ पे बंदर आते हैं तो इसने इसको एक बार उखाड़ दिया था। ये मेरे पर्पल कलर के गुड़हल का प्लांट है, ये भी मैंने इसी साल लगाया था, लेकिन आप देख सकते हैं अभी जुलाई में ही छोटा सा लगाया था और इसने काफ़ी अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है। ये कितना लंबा हो गया है और इसमें 2 कलियां भी बन रही हैं। तो अगर आप भी गुड़हल लगाने के शौकीन हैं तो आपको ये 2-4 बातें विशेष तौर पे ध्यान रखनी होगी कि इसमें पानी कम भी नहीं डालना है, पानी ज़्यादा भी नहीं डालना है, और इसे ऐसी जगह में रखना है जहाँ इसे 6-7 घंटे की धूप मिलती रहे। इस तरीके से आप इसके जो भी पीले पत्ते हो जाते हैं हटाते रहें। जब भी गुड़हल के प्लांट की समय समय पे गुड़ाई करते रहें, इसमें खाद डालते रहें। जब भी इसमें फूल आके मुरझा जाएं तो उसकी एक उंगल नीचे से कटिंग करते रहें। इससे हमारा पौधा घना हो जाता है, गोल आ जाता है, उसमें नई नई ब्रांचें आनी शुरू हो जाती है और पौधा जल्दी से ग्रो कर जाता है। गुड़हल का पौधा लगभग हर घर में मौजूद रहता है। इस पौधे के फूल कई तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं, धार्मिक महत्व से लेकर स्किन केयर तक गुड़हल बहुत काम का पौधा साबित होता है। पर क्या आपको पता है कि इस पौधे में ढेरों फूल किस ट्रिक से आ सकते हैं? तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। आपको मेरा चैनल कैसा लगता है? आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।